जय हिंद। कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद। बहुपद को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पद, क्योंकि जो आपका बहुपद है वो पद से मिलके बना होता है। और इसमें आपका पहला टॉपिक जो दिया गया है एक चर वाले बहुपद। तो एक चर कहने का क्या मतलब है कि अगर x से बना होगा तो x ही होगा पूरे बहुपद के अंदर, अगर y से बना होगा बहुपद तो पूरे के अंदर y ही होगा। जैसे 2x² + 3x + 1 इस टाइप से होगा, ठीक है। या फिर ये अगर y के रूप में है, जैसे y² + 2y + 1 इस रूप में होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि इसमें x + y + 3, ऐसे नहीं होगा। यही कहने का मतलब है कि जो इसमें चर है ये x हैं, ये y हैं, ये सब चर हैं, ये क्या होंगे, सिर्फ एक ही होंगे। तो एक आपका बहुपद ये रहा, एक आपका बहुपद ये रहा। तो अगर x है तो पूरे में x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये यही मतलब है, इतना सा। सबसे पहले हम समझते हैं आपका पद कि बहुपद तो पद से मिलके बना है, तो पद क्या होती है, उसकी क्या विशेषता है। तो पद को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले इसमें संकेत रहता है, आगे प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। उसके बाद कोई भी संख्या रहेगी। ये संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या आपको पता है, इसमें दशमलव वाली, भिन्न वाली सारी संख्याएं आती हैं। और उसके बाद यहाँ पे रहता है आपका चर, ठीक है। जो ये चर की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे रहता है आपका चर। यहाँ चर की जगह पे x, y, z, s, t कुछ भी समथिंग रह सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर लगी रहती है घात, इसको बोला जाता है घात। और इस पूरे को मिला के आपका क्या बनता है, पद बनता है। तो सबसे पहले संकेत यही बताया गया है कि संकेत क्या है, ये प्लस हो सकता है या फिर माइनस होगा। दूसरा यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, आपका अचर इसे बोला जाता है। और ये कौन सी संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। ये अचर आपका 2 जो है यहाँ पे, ये वास्तविक संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या आपको पता है, ठीक है, क्या होती है, 9th में आपने पढ़ लिया है। और उसके बाद ये चीज़ जो यहाँ पे x लिखा गया, इसको बोला जाता है चर। चर क्या क्या हो सकता है, x, y, z, s, t ये आपको मिल सकते हैं x की जगह पे, ठीक है, पद में। और उसके बाद जो इसके ऊपर ये ऐसे लिखा गया नंबर, इसको बोला गया है घात। तो 4 यहाँ पे क्या है, घात है। और ये घात की विशेषता तो सुनो, ये क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। हमेशा इसको ध्यान रखना, ये पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर हम पद नहीं होगा वो, और पद नहीं होगा तो फिर वो बहुपद भी नहीं होगा। जैसे बोला जाए 2x⁻1/2, ये क्या पद है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये 1/2 ये भिन्न वाली संख्या हो गई, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे काउंट करते चले जाओ अनंत तक। पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक में, वो भी ऋणात्मक में भी नहीं होती। तो इसको याद रखना, जो घात है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा। अगर इस रूप में है तो वो पद नहीं होगा, ठीक है। मान लो दिया गया है 3x⁻2, तो ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो यानी कि ये पद है। क्लियर बात। इसके बाद एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, गुणांक। तो ये गुणांक क्या होता है, गुणांक ये जो पद है उसमें जो चर है, चर के साथ जो भी ये अंक गुणे में होता है, यानी कि अचर जो गुणे में रहता है उसी को बोला जाता है गुणांक। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि ये -10x² लिखा गया है, तो ये तो क्या है, एक पद है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पे -10 इसका x² का गुणांक है, ठीक है। अब आपने पद को समझ लिया, गुणांक को समझ लिया। पद के अंदर क्या क्या चीज होती है, संकेत होता है, अचर होता है, चर होता है, घातांक होता है। संकेत क्या हो सकता है, प्लस माइनस, सिर्फ यही होगा। अचर आपकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। और चर क्या होगा, x, y, s, t ये हो सकते हैं। घात क्या होगा, घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली संख्या होंगी, सिर्फ धनात्मक होती हैं पूर्ण संख्या, याद रखना। तो ये कभी भिन्न में नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो उसे हम पद नहीं कहेंगे। अच्छा, अब बहुपद क्या होता है, बहुपद को px से प्रदर्शित किया जाता है।
इसमें क्या होता है, जो आपने पद पढ़ा उन्हीं पद को एक साथ जोड़ के लिख देने को बहुपद बोला गया है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 3x², ये क्या है, एक पद है, ठीक है। माइनस का 4x, ये भी एक पद है, ठीक है। और प्लस का 1 लिख दूं, ये भी एक पद है। ये भी एक क्यों पद है, देखो सबसे पहली बात तो इसमें एक सिंबल है, ठीक है। उसके बाद अचर है, ठीक है। चर आपको नहीं दिख रहा है, चर पे ये हो सकता है कि x हो, x की पावर 0 हो। 0 भी तो पूर्ण संख्या ही होता है, 0 पूर्ण संख्या है। और आगे हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर हो, कोई भी चर हो, उसकी अगर पावर जो है, घात जो है, अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका तो मान 1 हो गया, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ +1 लिखा गया था, +1 लिखा था। ये भी क्या होता है, पद ही होता है। अब इन्हीं को एक साथ जोड़ के लिख दो, तो ये 3x हो गया स्क्वायर, माइनस 4x था, ये भी पद था, और +1 ये भी पद था, और इसी को मिला के आपका बन गया बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल दिया गया है, 5x² + 2x + 1, ये आपका एक बहुपद है। बहुपद की घात, अगला टॉपिक है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, अब ये देखो, अभी आपने पद के ऊपर घात पढ़ी कि पद की घात होती है, ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ा 4 जो था, ये क्या था, इस पद की घात थी। तो बहुपद में भी क्या है, बहुपद में कई सारे पद हैं, कई सारे पदों को मिला के बनाया गया है। तो इसकी अगर घात पूछा जाए तो किसको बताएंगे, इस पद की घात बताएं कि इस पद की घात बताएं कि इसकी बताएं। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात जो होगी, पद की सबसे बड़ी घात, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद है, इसकी घात क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 0 हो सकता है, होगा, तभी ये 1 हो गया होगा। किसी की घात 0 हो तो 1 हो जाता है, और 1 गुना 1 इसलिए 1 लिखा था। तो इसकी घात 0 है, इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, इसकी 2 है। तो जो जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात बन जाएगी, ठीक है। तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए एक बहुपद है 5x की घात 8 + 2x की घात 4 + 1। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात किसकी है, इस वाले पद की सबसे बड़ी घात है 8। तो ये बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करना, मैं PDF बना के इसकी डाल दूंगा, या फिर आप ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे भी दे दूंगा इसको। अब बहुपद के प्रकार हमें समझना है। तो बहुपद के दो चीज के आधार पे इनके प्रकार को बताया गया है। सबसे पहला बताया गया कि बहुपद की घात के आधार पे, ठीक है, और दूसरा बताया गया है पदों के आधार पे कि उसमें कितने पद हैं, उस बहुपद के अंदर कितने पद हैं। तो सबसे पहले घात के आधार पे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखी गई है घात 1 2 3 4 ऐसी घात हों, और यहाँ फिर बहुपद का नाम है, ठीक है। यहाँ पे उनका सामान्य रूप है, और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो अगर एक घात है तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद, और इसका सामान्य रूप है ax + b। इनका उदाहरण आप देख सकते हो, x + 1 है, इसका मतलब क्या है, x + 1, इसकी 1 गुना x की घात 0 लगा दूं। आपको मैंने बार बार बता दे रहा हूं, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो ये तो इसकी घात क्या है, 1 है, यहाँ पे इसकी घात क्या है, 0 है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 1। तो यानी कि ये क्या है, इसकी इस बहुपद की घात क्या है, 1 है। तो 1 है, इसका नाम क्या होगा, रैखिक, और इसका सामान्य रूप ये होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद दूसरा, अगर 2 घात उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, उसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 4x², ये देखो, +5x + 2/3। यहाँ पे लगा सकते हैं x की घात 0, उसका मान 1 हो जाएगा, 1 से गुना होकर यही रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट यही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो, इसकी घात 1 है, उसकी घात 0 ही है, इसकी 2 है। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, क्या है, 2 है। तो इसीलिए इसको द्विघात बहुपद बोला गया है। त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d, ये इसका सामान्य रूप है। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है x³ x की घात 3 + 3 x की घात 2 + 5। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है इस बहुपद में, तो इसीलिए इसे त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। द्विवर्ग बहुपद बोलते हैं जिसकी घात 4 हो, इसका सामान्य रूप ax की घात 4 + bx की घात 3 + cx की घात 2 + dx + e। इसमें देखो x की घात 4 - 16 लिखा गया है। तो इसमें इसकी घात क्या है,
इसमें x की घात 0 लगा होगा जिसका मान 1 हो जाएगा, 1 से गुना होकर 16, इसलिए माइनस सिर्फ 16 लिखा गया था। और x की घात यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, कब सबसे बड़ी घात किसकी 4, तो इसलिए ये 4 बोला गया और ये द्विघात बहुपद है आपका। ठीक है, दूसरा है पदों के आधार पे। तो पदों के आधार पे आपके जितने पद होते हैं उनके आधार पे इनका नाम दिया गया है। तो अगर किसी बहुपद में एक पद है सिर्फ तो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे 5x 3x, 3x क्या है, पद है, हाँ जी पद है, तो ये भी आपका बहुपद कहलाता है क्योंकि पद को कई सारे पदों को जोड़ के लिखना ही बहुपद है। तो अगर एक ही लिखा गया तो वो भी बहुपद कहलाता है। तो ये आपका एक पदी बहुपद है। दो पदी, अगर पदों की संख्या 2 हो, इसमें क्या था, सिर्फ एक ही है, कॉमा लगा है। द्विपदी अगर उसमें 2 हो तो एक आपका √3 और प्लस 6x, तो एक पद दो पद। इसी तरीके से एक उदाहरण और, x - 5x, एक पद दो पद है इसमें। त्रिपदी, ठीक है, तो इसमें देखो एक पद, दो पद, तीन पद। और यहाँ पे ध्यान से भी देखना, ये √2x² लिखा गया है। तो यहाँ पे तो कोई √2 ये क्या है, वास्तविक संख्या, x की घात 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। ध्यान से देखना सारे पद ही हैं। तो इस तरीके से पद के आधार पे इनका प्रकार बता दिया गया। तो दो तरीके के आधार पे, एक तो है आपका घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद, एक चर बता दिया कि उस बहुपद में क्या होना चाहिए, अगर x है तो x ही रहे, तो y है तो y रहे, z है तो z ही रहना चाहिए। तो ये वाला क्या है, एक चर का है, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है, ये एक चर का है। क्या बोला गया, व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो हाँ, पहले वाले में हाँ एक चर बहुपद है, क्योंकि कारण भी लिखना है, क्योंकि यहां x एक ही चर है, एक ही चर है, ठीक है। इस पूरे में देखो x ही है। दूसरा देखो ये क्या है, एक चर है, हाँ जी ये भी एक ही है, इसमें सिर्फ y है, तो ये भी हाँ एक चर बहुपद है, क्योंकि यहाँ y एक ही चर है, यही चीज़ सेम लिख देना है। तीसरा देखो ये है 3√t प्लस t√2। ध्यान से देखना यहाँ पे ये एक चर तो आपको दिख रहा होगा कि t है, यहाँ पे भी t है, बट देखो ये बहुपद है क्या, क्योंकि बहुपद में बताना, अगर बहुपद होगा तभी तो एक चर होगा, दो चर होगा, हम इसके बेस पे बताएंगे एक चर वाला बहुपद है। बट इसको अगर ध्यान से देखो तो ये √t जो दिया गया है इसका क्या मतलब है, 3√t, इस पद को सिर्फ मैं देख रहा हूँ, हाँ तो ये इसका मतलब है 3t⁴ और जो घात होती है आपको मैंने बताया ये पूर्ण संख्या होती है, और ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो इसलिए ये पद ही नहीं है, और जब पद नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे नहीं, क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, और इस वाले में यही सेम चीज लिखनी है, सिर्फ x की जगह पे y लिख देना है। तीसरा देखो, चौथा y प्लस 2/y, ठीक है। अब 2/y लिखा गया है, ध्यान से देखना, ये वाला तो ठीक है, ये तो y ठीक है, बट जब y नीचे लिखा गया रहता है तो आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा, पहले प्रश्नावली में, सॉरी,
आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा, ये जो y अगर नीचे रहता है तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये देखो ये क्या बन गया, y की घात -1, और इसकी जो घात होती है पद की, ये पूरे पद की बात करें, ये क्या होना चाहिए, घात इसकी हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पर ये तो ऋणात्मक संख्या हो गई। तो ये तो पहली बात तो पद ही नहीं है, तो पद नहीं है तो ये पूरा बहुपद भी नहीं है। तो इसमें भी यही चीज़ लिखेंगे, नहीं है, क्योंकि यह एक बहुपद ही नहीं है। सेम चीज़ इसमें भी लिख देना है। 5वां देखिए, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t। अब इसमें तो आपको दिख रहा है चर, ये चर, ये चर, तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें लिखना नहीं है, एक चर नहीं है, क्योंकि यहाँ x, y और t 3 चर हैं, 3 चर हैं। इस तरीके से आपको इसको करना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब गुणांक आ गया, गुणांक बताया था जैसे -10x² लिखा गया था, तो आपसे पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक बताइए, तो x² के साथ क्या गुणा में है, तो -10 है, तो -10 गुणांक हो जाता था। उसी तरीके से इस बहुपद में बताना है कि x² का गुणांक, तो यहाँ पे इस वाले पद को सिर्फ देखो, x² कहाँ है, सिर्फ इस पद में है। इसको अगर मैं बाहर लिखूँ तो ये क्या है, प्लस का x का स्क्वायर, ठीक है। तो x के साथ यहाँ पे क्या गुणे में है, जहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं गुणे में होता वहाँ पे आपको 1 मान लेना है, ठीक है। x के साथ अगर 1 गुना कर दो तो x ही रहेगा ना, तो 1 यहाँ पे मान लेते हैं। इसी को भाई लिख सकते हो 1 गुना x²। इसको सॉल्व करोगे तो x² ही आएगा, 1 का किसी के साथ गुना रहता है तो वही रहता है, वो तो कुछ बदलता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x के साथ x² के साथ क्या गुणे में है, 1। ये इसका जवाब हो गया। दूसरे वाले बहुपद में देखो, यहाँ पे x² के साथ गुना में क्या है, माइनस लगा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का था तो ये प्लस का 1 था, यहाँ पे -1। यहाँ पे x² के साथ क्या गुना में है, ये देखो π/2 गुना में है। चौथे में देखो x² है, इसमें है ही नहीं, तो x का स्क्वायर ही नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है गुने में, तो हम इसको मान सकते हैं कि +0 गुना x² लिख सकते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं होगा, राइटर ने यहाँ पे लिखा नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, जब भी वो चर आपका मिले ही नहीं तो आपको हमेशा रिजल्ट लिख देना है 0, क्योंकि वो 0 से हो सकता है गुना होके 0 बन गया, हो सकता है क्या हुआ होगा कि 0 से कोई भी वो नंबर गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया कि x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण आपको लिखना है। 35 घात के द्विपद का, जिसकी घात क्या हो 35 हो और द्विपद का हो, तो लो सबसे पहला उदाहरण तो मैं इसको लिख देता हूँ। 35 घात हो, चलो x की घात 35 लगा दी। पद कितने होने चाहिए, 2 पद हों, तो एक पद तो ये हो गया, एक पद और लगा देते हैं भाई, 2 लगा दिया, हो गया, ये एक आपका बन गया। और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, ठीक है। 100 घात का एक पदी सिर्फ, तो ये लो b, दूसरा वाला जो पूछा है x, इसकी घात क्या ले लो, 100 ले लो, और 100 ले लो, और एक पदी हो सिर्फ, यही रहेगा, हो गया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इस बहुपद की घात लिखनी है, बहुपद की घात बताया। इन पदों की सबसे बड़ी घात, तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा। इसमें क्या है, एक पद, 2 पद, इसमें सबसे बड़ी घात दिख रही है, इस y की घात 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। इसमें t है और प्लस √7 है, तो यहाँ पे क्या घात दिख रही है, इस चर t की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। यहाँ पे t होगा, उसकी घात क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे t की घात 1, यानी कि 1 इसका हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये इसकी घात क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, ध्यान से समझना। इसको लिख सकते हैं 3 गुना x की घात 0, ठीक है। और जब आपको पता है किसी की भी घात 0 हो, उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यानी कि 3 गुना 1, इसलिए 3 ही लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी घात 0 हो जाएगी।
5वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। रैखिक कौन कौन से हैं, द्विघाती कौन कौन से हैं, त्रिघाती कौन कौन से हैं। तो चलो सबसे पहला देखो, इसकी घात क्या है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती है। ठीक है। दूसरा देखो, इसकी घात क्या है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती है। ठीक है। और इसमें साथ साथ रैखिक और कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं। रैखिक का मतलब पता ही है, जिसकी घात 1 हो। कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं, तो ये भी त्रिघाती था। अच्छा, तीसरा देखो, इसमें क्या, इसकी घात क्या है, इस बहुपद की 2 है, तो ये क्या हो गया, ये भी द्विघाती है। ठीक है। चौथा देखिए, इसमें क्या है, x की घात 1 है, तो यानी कि ये क्या है, रैखिक है। इसकी घात क्या है, 1 है, ये भी क्या है, रैखिक है। इसकी घात 2 है, ठीक है, यहां पे r दिया गया सिर्फ, इसकी घात 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती है। ये वाला देखिए, इसकी घात क्या है, 3 है, तो ये क्या है, त्रिघाती है। ठीक है।